ज़ुहरान मुमदानी, एक मुसलमान ने ट्रंप को शिकस्त कैसे दी, वीडियो एंड तक देखिएगा, यकीन माने दिल खुश हो जाएगा और आज आपका जज्बा ईमानी उजागर होगा। ये दुनिया हमेशा ताकतवर खानदानों के हाथ में नहीं रहती। बाज़ों का तारीख एक ऐसे शख्स के हाथों बदलती है जो बज़ाहिर आम घराने से हो, मगर उसके दिल में दर्द, जहन में सोच और जबान में सच होता है। ज़ुहरान मुमदानी की कहानी किसी सच की एक कहानी है। वो इक़्तिदार के पीछे नहीं भागे, वो इंसान की इज्जत और इख्तियार की बात करते हैं। वो सियासत को ताकत की जंग नहीं बल्कि इंसानियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ज़ुहरान मुमदानी 1991 में युगांडा के शहर कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिदैन भारतीय निजात थे और इस वक्त अमरीकी शहरी नहीं थे। 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए, वही शहर जिसे दुनिया अपॉर्चुनिटीज की लैंड, सरजमीन कहती है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन जहां हकीकत यह है कि करोड़ों लोगों को रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी मसाइल के साथ जीना पड़ता है। न्यूयॉर्क का चमकता हुआ मंजर जितना खूबसूरत है, उसके पीछे गुर्बत, बेघरी, किराए हैं उनमें इजाफा और आम मजदूर की स्ट्रगल की एक गहरी कहानी मौजूद है। ज़ुहरान मुमदानी की यह कहानी किताबों से नहीं पढ़ी, उन्होंने उसे खुद फील किया। अक्सर लोग पूछते हैं क्या ज़ुहरान मुमदानी अमेरिका के सदर बन सकते हैं, तो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिकी आईन के मुताबिक सदर वही बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, और ज़ुहरान की पैदाइश युगांडा में हुई थी। लेकिन बात सिर्फ ओहदे की नहीं है, ताकत हमेशा कुर्सी से नहीं आती मेरी जान। कई लोग बगैर मनसब के भी कौमों की डायरेक्शन बदल देते हैं। अब यहां एक अहम हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क कोई आम शहर तो नहीं है ना, ये दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में शुमार इसका होता है। और न्यूयॉर्क सिटी का सालाना बजट 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी सिर्फ एक शहर का बजट पाकिस्तान के मुकम्मल सालाना बजट से तकरीबन 2 गुना है। और जीडीपी इस शहर की तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की मईशतों में टॉप 10 में शामिल करती है। सादा लफ्जों में कहें तो न्यूयॉर्क खुद एक मुल्क की तरह है और इसी शहर का निजाम चलाना कोई छोटा काम नहीं है। ज़ुहरान मुमदानी ने इलेक्शन उस वक्त लड़ा जब उनके सामने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं था, उनके सामने एक मुकम्मल ताकतवर सिस्टम था। और यह वही सिस्टम था जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं की सोच, एलोन मस्क जैसे सरमायादारों की माशी नजरियात और 26 अरबपति सरमायाकारों की माली सरपरस्ती खड़ी हुई थी। और ये तमाम लोग इस शहर को उस पुराने तरीके से चलते हुए देखना चाहते थे, जिसमें दौलत ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाती है। मगर ज़ुहरान मुमदानी इस सोच के खिलाफ खड़े हुए। उनकी मुहिम में न बड़े बिल बोर्ड थे, न महंगी इश्तिहारी मुहिमात थी, उनकी ताकत लोग थे। 40,000 से 1 लाख रजाकार खुद गली गली, दरवाजे दरवाजे पर गए, और ये वो लोग थे जो खुद भी मसाइल का शिकार थे। इसलिए उनका पैगाम दिल से निकलकर दिल में उतर गया। जहां ट्रंप ने तकसीम की सियासत की, वहां ज़ुहरान मुमदानी ने इत्तेहाद की बात की। जहां एलोन मस्क ने टेक्नोलॉजी की मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाई, वहां ज़ुहरान मुमदानी ने आज भूखे बच्चे के प्लेट में खाना रखने की कोशिश की। एक इंसान को खला तक ले जाने का मिशन रखता है, और एक इंसान ये मिशन रखता है, और दूसरा इंसान को जमीन पर इज्जत और जिंदगी देने की जंग लड़ता है। चुनाचे जब ज़ुहरान मुमदानी ने अपनी जीत के बाद कहा कि अगर तुम हम में से एक तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें हम सब के दिलों से गुजरना होगा, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं था मेरी जान, ये उस हकीकत की अनाउंसमेंट थी कि सियासत बदल चुकी। अब ताकत का मरकज दौलत नहीं, बाशऊर आवाम है। ज़ुहरान मुमदानी की जीत सिर्फ एक नशिस्त की जीत नहीं थी, ये सोच की जीत थी जो इंसान को इंसान बनाती। और जब आवाम अपनी ताकत पहचान ले तो फिर चाहे सामने ट्रंप हो या पूरी सफ के अरबपति, वो शिकस्त खा जाते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।